12 नवंबर को आधी रात के वक्त बाड़मेर का बयातू कस्बा सियासी महाभारत का मैदान बना नजर आ रहा था। हाथ में माइक लेकर आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी गरज रहे थे। दोनों नेताओं के निशाने पर अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री हरीश चौधरी थे। बेनीवाल और कैलाश चौधरी इस वक्त बयातू कस्बे में एक जागरण के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे थे। अभी रास्ते में इनकी गाड़ी पर पथराव होता है। पथराव में दोनों नेता जैसे तैसे खुद को भीड़ से बचाते हैं और जब दूसरी गाड़ी में बैठकर बयातू पहुंचते हैं तो यहाँ जागरण तो नहीं होता, हाँ सियासी घमासान जरूर देखने को मिल जाता है। मेरे साथ साथ इनकी भी जान जा सकती थी, लेकिन डरे नहीं। कोई हनुमान जी और हम दोनों जाएंगे। और भाइयों, मैं हरीश गहलोत को इतना ही कहना चाहूंगा कि हरीश, तूने तेरी माँ का दूध पिया है, आमने सामने तेरा इलाज तो मैं पक्का करूंगा और थप्पड़ मुक्कों से भी करूंगा, दूसरे तरीके से भी करूंगा। हमारे काम भी दिखेगा तो पिटेगा। मिस्टर हरीश, मैंने वो काम छोड़ दिए हैं, मेरा बचपन का इतिहास पूछ लेना। हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल के बीच तल्खी कोई नई नहीं है। दोनों नेताओं के बीच तनातनी साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही सामने आ गई थी। हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल की लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई। ये लड़ाई 2018 में विधानसभा चुनाव में शुरू हो गई थी, जब आरएलपी के प्रत्याशी ने बायतू में हरीश चौधरी को हराने के लिए पूरा दमखम लगा दिया था। हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल के रिश्ते में उस वक्त और भी कड़वाहट आई जब बेनीवाल ने बीजेपी से गठबंधन कर 2019 का चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं जीतती थी। जब भी मौका मिलता है तो हरीश चौधरी कभी बेनीवाल की राजनीति को लेकर उन पर उंगली उठाते हैं तो कभी बीजेपी के साथ किए गए उनके गठबंधन पर चुटकी लेते हैं। ये आरोप कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये तो इन लोगों को ही पता है। ये आरोप लगाते लगाते ये विवाद, और विवाद के बाद जब खुद का काम, जब आपस के अंदर, ये मैंने उनको सलाह दी थी कि जब आप आपस के अंदर विवाद करते हो उस वक्त आपके विवाद के कारण कितना अविश्वास समाज के अंदर रहता है। ये मैंने हनुमान बेनीवाल जी को भी सलाह दी थी। बदले की आने वाले समय में जिसकी शुरुआत हो गई है कि किसानों के लिए राजनीति का एक नया दौर अब आपको राजस्थान में दिखे। कहते हैं सियासत में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, बस विचारधारा की लड़ाई होती है। लेकिन राजस्थान के दो दिग्गज नेताओं के आपसी रिश्ते धीरे धीरे इतने बिगड़ गए कि अब तो एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते। तूने तेरी माँ का दूध पिया है, आमने सामने तेरा इलाज तो मैं पक्का करूंगा और थप्पड़ मुक्कों से भी करूंगा, दूसरे तरीके से भी करूंगा। हमारे काम भी दिखेगा तो पिटेगा। लेकिन राजस्थान के अंदर ये सेना भी तेरा पीछा करेगी और इस हरीश चौधरी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कल से राजस्थान के अंदर बड़े आंदोलन किए जाएंगे। मारवाड़ में राजनीति में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पिछले कुछ वक्त से काफी लोकप्रिय नेता वाली छवि बना चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल इन्हें अपने साथ मिलाने के लिए परेशान है, क्योंकि ये बात दोनों ही पार्टियों को पता है कि हनुमान जिसके साथ भी खड़े होंगे उसका बेड़ा पार होना तय है। फिलहाल हनुमान की ताकत बीजेपी के साथ है और यही बात कांग्रेस को रास नहीं आ रही। अब जब उपचुनाव हुए तो हरीश चौधरी ने खीमसर में जाकर हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जमकर प्रचार किया, लेकिन उसके बावजूद भी हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल जीत गए। उसके बाद पहली बार हनुमान बेनीवाल बाड़मेर आए तो एक के बाद एक हरीश चौधरी के हर वार का जवाब दिया। सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह है कि आने वाले दिनों में यह लड़ाई और तेज हो सकती है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।